अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप MS वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है हेडर और फुटर का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हेडर और फुटर को कैसे लगाते हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम हेडर और फुटर लगाना सीखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। MS वर्ड जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन देता है हमें। जब हमें इंसर्ट का ऑप्शन दे रहा है तो हम देखेंगे कि इंसर्ट के ऑप्शन में ही हमें हेडर और फुटर का ऑप्शन भी देगा। तो जब आप हेडर और फुटर लगाते हैं तो हेडर और फुटर क्यों लगाए जाते हैं? जब आप कोई बुक वगैरह बनाते हैं, कोई फाइल्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर फ्रंट पे और उसके एंड पे किसी भी पेज के नोट लिखा जाता है या किसी भी किस्म के नोट्स बनाए जाते हैं तो उसमें हेडर और फुटर का यूज़ किया जाता है। हेडर, फुटर और पेज नंबर ये MS वर्ड का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो बेसिकली जो है वो हर बंदे को पता होना चाहिए। तो चलिए हेडर और फुटर लगाना सीखते हैं। हेडर होता क्या है? हेडर किसी भी पेज के फ्रंट पे जो चीज़ लगाई जाती है, जो स्टार्ट में जो हेडिंग टाइप होती है उसको हेडर बोला जाता है। और फुटर वो जो होता है जो किसी भी पेज पे एंड पे लगाया जाता है वो फुटर है। इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पेज नंबर का भी ऑप्शन दे रहा है, टेक्स्ट बॉक्स का भी ऑप्शन दे रहा है, डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। तो इनको हम फर्दर बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हेडर फुटर, हेडर का क्या यूज़ है, हेडर को हम लगाते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने हेडर लगाना है तो बहुत इजी है। आप जाके हेडर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, डिफरेंट किस्म के हेडर्स आएंगे। आप मिड में हेडर लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा साइड पे करके लगाना चाहते हैं, उसको पोर्शन पे लगाना चाहते हैं, मोर हेडर ऑफिसेज के भी ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलते हैं। और आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ना कोई एक हेडर उठा के आपको लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे टाइप हियर आ गया है। इट्स मीन हम यहाँ पे कट करके कोई भी यहाँ पे मतलब ज़ीशान एकेडमी लिख सकते हैं या कुछ भी जो है ज़ीशान नोट्स लिख सकते हैं, कुछ भी हम आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे नेम एंटर कर सकते हैं। तो ये हेडर होगा। अब मीन हेडर लग चुका है, अब ये रो बता रही है कि यहाँ पे एक हेडर लग गया है। तो इसके बाद हम नीचे अगर जाएंगे, जितने भी पेजेस हम बनाते जाएंगे उन सब पेजेस पे आप देखेंगे कि हेडर ऑलरेडी लगा होगा। तो हम अपने कोई भी नोट्स जो है वो हेडर लगा के बना सकते हैं। अब हमारे पास हेडर तो लग गया, अब हमने यहाँ से हेडर को ख़त्म करना है, हमने इसको एग्जिट करना है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक मोर हेडर्स फ्रॉम office.com ये भी यूज़ कर सकते हैं मज़ीद अगर आपको हेडर्स की टाइप्स चाहिए। इसके बाद आप एडिट हेडर भी कर सकते हैं, यानी अगर आपने एक हेडर लगाया था आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट करके तो इस ऑप्शन से आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद रिमूव हेडर पे फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखें स्क्रीन से बिल्कुल हेडर रिमूव हो चुका है। तो ये था हेडर का यूज़, आप डिफरेंट पेजेस पे कैसे हेडर्स लगा सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फुटर। फुटर मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि हम पेज के एंड पे फुटर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आप उस पेज के एंड पे कुछ भी लिखना चाहते हैं, कोई नोट लिखना चाहते हैं या अपना कोई नाम ऐड करना चाहते हैं तो आप इस फुटर में देखें हमारे पास बहुत सारी इसकी भी टाइप्स हैं, हम कोई भी फुटर उठा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल हम ये वाला फुटर उठा के लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये फुटर आ गया है। तो हम इस फुटर को हम ऐड कर सकते हैं और इस पर कोई भी नाम जो है वो हम लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम अगर फुटर में कोई भी चीज़ हम एंटर करना चाहते हैं तो हम इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको में कोई भी आप जो है वो डू नॉट कॉपी लाइक हमारे पास से लिखा होता है, हम इसको यहाँ से कोई भी फुटर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हेडर और फुटर का ऑप्शन था। हम इसको भी जिस तरह हमने हेडर को रिमूव किया था, फुटर का भी सेम वे आप इस पे जाके क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इसको एग्जिट भी कर सकते हैं, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं और फर्दर अगर आपको कोई ऑप्शंस चाहिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास क्विक वर्ड आर्ट है। यहाँ पे क्विक वर्ड आर्ट के थ्रू आप कोई भी हेडर फुटर को स्टाइल देना चाहें तो आप उसे कलर देना चाहें तो आप यहाँ से उसे दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स
ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ लिखी है, आप नोट्स में से या किसी भी फाइल में एक चीज़ को प्रोमिनेंट करके कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ किसी भी चीज़ को किसी बॉक्स के अंदर लिखना होता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। हम इन ऑप्शंस को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम किसी भी अपने फेवरेट स्टाइल को यहाँ से सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल हमें इनमें से ये वाला चाहिए, तो मैं उसको यहाँ से क्लिक करूँगी और मेरे पास जो भी हमारे पास टेक्स्ट होगा, अभी मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो हम क्या करेंगे, लाइक ये मेरे पास नीचे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। इस टेक्स्ट को हम जो है वो किसी भी शेप में, ब्लॉक में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, किसी भी शेप में हम इसको करके वहाँ पे इसको सेटिंग करके ड्रैग करके अपने हेडर या फुटर में कहीं भी साइड पे किसी भी पेज पे हम इसको ऐड कर सकते हैं।